हेलो स्टूडेंट, आज मैं टिश्यू के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सेल्स तो जानते हैं, ये प्लांट एनिमल सेल्स। एक नया आप लोगों को सीखने के लिए टॉपिक है टिश्यू। ओके, ओवरऑल कुछ ना कुछ आप लोग सुने ही होंगे या पढ़े होंगे। तो टिश्यू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। एक जैसा दिखता है, एक जैसा फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या किए, कंबाइंड एक नाम दे दिए कि हाँ ये एक टिश्यू है। फिर अनदर मतलब वो उसमें भी डिफ्रेंशिएट होगा। ओके, तो क्या इमेजिनेशन में नहीं पढ़िए, आप प्रैक्टिकल पढ़िए, आप लोकेशन के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अगर अब मैं प्लांट के बारे में बात करती हूँ, मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा डिस्कस यहाँ कर दे रही हूँ। अगर मान लो ये प्लांट है, आप ओवरऑल एक प्लांट देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से। ये उसका रूट हो गया, स्टेम, ब्रांचेस, ठीक है, लीव्स है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं बोल दी कि नहीं, प्लांट्स है ना इस तरह के होता है, रेक्टेंगुलर होता है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप गौर किए होंगे कि आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आया होगा कि ये थोड़ा अलग लग रहा रूट, ये अलग है, लीव्स ग्रीन है, अजीब सा, ये थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल नहीं लगा होगा कि सेल अगर ये ऐसा है, इसी से पूरा बॉडी बना है, बट नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये टिपिकल, ये कॉमन सेल है, ये फिर मॉडिफाइड होते रह रहा है, ठीक है। ये एक, अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करें तो ये प्लांट का ये सेल जो आप पढ़े थे, ठीक है, ये कॉमन है, मतलब ऐसा ही होगा, इसके अंदर मटेरियल सारा इस तरह का सब्सटेंस होगा, बट थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा उसके लोकेशन और उसके फंक्शन के अनुसार। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम टिश्यू में कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। जो सेल मॉडिफाइड होकर कुछ अलग स्ट्रक्चर बना दिया, अलग काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें कुछ तो नाम देंगे ना फर्दर स्टडी के लिए, तो वो टिश्यू हम लोग नाम दे रहे हैं। सेम वैसे ही एनिमल में आप अगर देखते हो तो मान लो ये ह्यूमन बॉडी ही है इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है कि हम इसमें देख रहे हैं ये बोन है, ठीक है, बोन है, आई है, हाँ। तो अब अगर हम बोल दें कि नहीं, ह्यूमन का जो ना, मैन एनिमल का सेल ऐसे राउंड शेप होता है, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह है, लेकिन हमेशा माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है पूरा बॉडी सेल से बना है, बट ये क्यों अलग लग रहा है, ठीक है, डिफरेंट क्यों लग रहा है, वाई इट लुक्स डिफरेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। आई अलग लग रहा है, बोन का कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है, क्यों डिफरेंट है? तो ये डिफरेंट जो वर्ड आ रहा है आपके माइंड में बार बार, प्रैक्टिकल जब आप सोचने लगते हो, तो ये किस वजह से आ रहा है? ये टिश्यू के वजह से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉमन सेल, मतलब इस तरह का टिपिकल या कॉमन बोलिए आप प्लांट या एनिमल में। अब इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होते रहेगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया है जिसे हम अब टिश्यू में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि पढ़ते वक्त आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये अगर आपके माइंड में होगा तो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और ये आप बताने में या समझने में भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा। ओके, मैं अब इससे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है, सेल से अगेन नेक्स्ट मैं टिश्यू जानने लगा हूँ, ठीक है। तो अब टिश्यू का डिफिनेशन क्या होगा, स्टार्ट कर देते हैं टिश्यूज़, ठीक है। अब आपको टिश्यू का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या डिफिनेशन हो सकता है इसका? ग्रुप ऑफ cells with similar structure, origin and function। अब आपको इसका डेफिनेशन याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। टिश्यू क्या है? मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, एक ही टाइप के सेल से ये ओरिजिनेट हुआ है और एक ही टाइप का ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है।
फर्दर अब ये और क्लियर होने वाला है कि क्या फंक्शन कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या ओरिजिन है। ओरिजिन में और रिप्रोडक्शन वगैरह में ये ज़्यादा डिटेल आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस यही याद रखिए, ओरिजिन का मतलब कि मान लीजिए एक सेल से ही बॉडी जो है लिविंग प्लांट हो या एनिमल ग्रो कर रहा है। तो ये अगर डिवाइड हो गया, अगेन ये डिवाइड हुआ, तो ये सेल मान लीजिए आई बना दिया, ठीक है। ये सेल से बोन बना है, ये सेल से मसल बना है, तो इनका ओरिजिन सेम हुआ ना। ये जो है ये आई बना है, तो जितने आई में सेल्स हैं, ठीक है, मतलब जिस भी लेयर के बात कर रहे हैं, तो इस सेल से बना है तो ओरिजिन सेम है। तो उस टाइप के टिश्यू को टिश्यू का हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन एक ही है। ओके, ये क्लियर हो गया। टिश्यू आप क्या पढ़ रहे हो। अब टिश्यू में आप, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में, हम सेल भी पढ़े हैं तो हम टिश्यू भी पढ़ेंगे। ओके, तो इसको अगेन डिवाइड कीजिए। आप क्या पढ़ रहे हो, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सिंपल है। अब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब अगेन आप लोग प्लांट को माइंड में रखिए कि वो कैसा दिख रहा है। तो आप गौर किए होंगे कि ओके, प्लांट जो है ना, इसे मैं इस तरह से कॉर्नर कर दे रही हूँ कि किसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में आप लोग देखे होंगे प्लांट में कि वो ग्रो करता है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मतलब सूट और रूट टिप, उसका थिकनेस भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रोइंग पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, उसका ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, मतलब एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, ग्रोथ हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। अच्छा, उसमें वाटर भी इंटेक कर रहा है, फिर से फूड बन रहा है, फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो क्या अब मैं इस बेसिस पे कैटेगराइज करूँ टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को? यस। उसका अब थोड़ा सोचोगे तो अपने आप को उसका डिफ्रेंशिएट करने लगोगे कि ठीक है, मैं अब इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करती हूँ। प्लांट में आप जनरल आइडिया लीजिए कि उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका कुछ फंक्शन है, ठीक है, वो भी फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को प्रेस्पिरेट कर रहा है बॉडी में। ओके, तो अब ये सारे बेसिस पे फिर इसका डिवीजन करते हैं, क्योंकि ये सारे भी तो सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू, मतलब डिफरेंट टिश्यू बने होंगे। ओके, तो प्लांट टिश्यू में अब आप डिवीज़न इसका कर लीजिए, टू टाइप्स के डिवीज़न हो गए। एक तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर हो गए परमानेंट टिश्यू। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ये जो जितने हम मतलब थॉट में लाए थे कि ग्रोथ हो रहा, वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा वगैरह वगैरह, तो किस कैटेगरी में रखें? परमानेंट क्या है इसमें, ठीक है। नाम भी हम खुद ही दिए हैं तो समझ भी तो हम ही लोग लेंगे, ये प्लांट का लैंग्वेज नहीं है, ये इजी है हमारे लिए समझने का, हम ही लोग नाम दिए हैं, इसको कैटेगराइज किए हैं। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक ये रिलेटेड है ग्रोथ से, प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रोथ, हाइट, ठीक है, थिकनेस। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होंगे, लिविंग सेल है, एबिलिटी टू डिवाइड। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसको आप खींच के नहीं ना बढ़ा रहे हो, डिवाइड होते होते नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं, और जिससे ग्रोथ हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल कैसे बढ़ेंगे, डिवीज़न से। तो इस टाइप के टिश्यू में एबिलिटी होता है डिवीज़न का, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, लिविंग सेल है, एबिलिटी टू डिवाइड है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि ये जो है ना केवल ग्रोथ में वर्क कर रहा है, इसका बस यही माइंडसेट है कि नहीं मुझे ग्रोथ करना है, या तो हम अपर पार्ट करें, लोअर पार्ट करें, साइज़ में थिकनेस में बढ़ाएं, मुझे कुछ स्टोर नहीं करना है, स्टोर करने वाला काम कोई और करेगा,
डिफरेंट टिश्यू करेंगे। तो स्टोर नहीं करना है तो इसके सेल कैसे होने चाहिए? इसके जो सेल है, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म तो होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बट वैक्यूल नहीं है। वैक्यूल का काम ही क्या होता है? रिजर्व करना, ठीक है, स्टोर करना। तो लैक ऑफ वैक्यूल, इसमें वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ वैक्यूल। आप ये क्वेश्चन आता है कि मतलब इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका स्पेशल क्या क्या फीचर होगा, उसके में वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। लिविंग सेल है तो एबिलिटी टू डिवाइड होगा, और डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। वाई? क्योंकि ये लिविंग है और इसको डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसी बेसिस पे फिर मैं मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड करूँगी। अच्छा, और परमानेंट में आप लोग को क्या समझना है, ठीक है, ठीक है, परमानेंट में आप लोगों को क्या समझना है, ये मेरिस्टेमेटिक्स का जो वो ओल्डर सेल है, ठीक है, न्यू सेल जो डिवाइड होते जा रहा है, देखिए ये हो गया आपका डिवाइडिंग सेल, अगेन ये डिवाइड हुआ, 2 हो गया, ये फिर डिवाइड हो गया, तो ये फिर अगेन डिवाइड होते जा रहा है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह का। तो ये जो ओल्डर सेल जो बच गए हैं बैक में, जो नहीं डिवाइड हो रहे हैं, वो अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं, उनका अलग ही फंक्शन हो जाता है, वो केवल डिवीज़न में वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक काम दिया जाता है, ठीक है भाई तुम रिजर्व करो फूड को, ठीक है, तुम और भी अदर काम करो, स्ट्रेंथ दो। तो ये डिवाइड अब नहीं हो रहा है, यहाँ डिवीज़न हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये आगे आपके परमानेंट टिश्यू में अब इनमें डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? लैक या लूज एबिलिटी टू डिवाइड, लैक ऑफ डिवीज़न, या लूज एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, अब परमानेंट टिश्यू ना कुछ लिविंग भी होते हैं और कुछ डेड भी होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक हमेशा लिविंग होंगे क्योंकि उसमें डिवीज़न करना है। ये फूड स्टोर करते हैं, स्ट्रेंथ भी देंगे प्लांट को, और भी इनका वर्क होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया ले लिए। अब फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक का क्या टाइप होगा और परमानेंट का क्या टाइप होगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट करती हूँ। इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को? नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इनका डिवीज़न कीजिए आप लोग, 3 टाइप्स के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, ओके, एपिकल हुआ, इंटरकैलरी, एंड लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये अगेन आप प्लांट को एक बार और आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। प्लांट में आप देखोगे कि उसका सूट भी ग्रो कर रहा है एंड रूट भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। प्लांट का ये शूट भी ग्रो कर रहा है, रूट भी ग्रो करता है, एंड इसका थिकनेस भी बढ़ता है, ठीक है। और एक पॉइंट है, अगर यहाँ से ब्रांचेस निकले हैं तो ब्रांच
भी वो ग्रो मतलब अगर आप देखे होगे शुरू में एक छोटा सा बर्ड होता है, देन वो लीफ वगैरह उसमें फिर ब्रांचेस बड़े स्टिक जैसे स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हो रहा है, जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रहा है उसके बेसिस पे इसका नाम हम डिवाइड कर दिए। एपिकल, एपिक्स मीन्स क्या होता है, एपेक्स, टिप, ये कहाँ होंगे, टिप ऑफ प्लांट। कहाँ पर टिप होगा आपका, रूट, शूट, रूट या स्टेम बोलिए आप लोग, ठीक है, स्टेम, और कहाँ होंगे, यही दो पार्ट में, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम आपका ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि डिवाइड होके इसका लेंथ बढ़ा रहा है, साइज बढ़ा रहा है प्लांट का, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इधर वो रूट को बढ़ाएंगे और शूट को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंटरकैलरी। ये कहाँ मौजूद होगा, इंटरकैलरी आपका मौजूद होगा नोड्स में, ठीक है। अब नोड क्या है, नोड्स है जहाँ से ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस निकले होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये, नोड्स में और इंटर नोड्स में भी। दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसे इंटर नोड्स कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन में आप जाओ, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटर नोड, ठीक है। और कहाँ ये किस में मिलते हैं, मोनोकॉट ट्री में, ठीक है, लाइक बैम्बू में, ग्रासेस में, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम ये मौजूद होता है, इसका एग्जांपल है कैम्बियम, ठीक है। ये क्या थिकनेस इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे ये प्लांट हो गया तो इसके ये स्टेम में मौजूद है, रूट में भी मौजूद है। लोकेशन होगा स्टेम, रूट, इनके कैम्बियम में, ठीक है। ये जो इनर बाद में मैं समझा दूंगी कैम्बियम क्या है। इसको कट करोगे तो अंदर इस तरह का एक लेयर सेल का होगा जिसे कैम्बियम कहेंगे, ठीक है। स्टेम रूट के कैम्बियम में मौजूद है, ठीक है। इसका थिकनेस बढ़ाता है, ओके। नेक्स्ट मैं वीडियो में समझा दूंगी परमानेंट टिश्यू।